नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत आत्माएं इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ माइंड गेम्स कैसे खेलती हैं। क्या खेल ये होता है दिमाग से उनका, जो इंसान पागल हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे प्रेत रोगी होते हैं जो अक्सर ये मान लिए जाते हैं पागल हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी स्पिरिट उन्हें पोजेस करती है वो उनके अंदर ऐसे मानसिक बदलाव करती है, इस तरीके के माइंड में चीज़ें डालती है कि व्यक्ति वो कार्य करने लगता है जो आपको अजीब लगे। उसकी हरकतें अजीब होती हैं, उसकी बातचीत अजीब होती है। वो ऐसी चीज़ें सोचने लगता है, ऐसी कल्पनाएं करने लगता है जो कि समझ से परे हो, और जो भी उसकी बातें होती हैं वो किसी को भी रियलिस्टिक नहीं लगती, अजीब लगती हैं, डराने वाली लगती हैं, और कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो प्रेत आत्माएं जो चीज़ें दिखाती हैं प्रेत रोगी को, वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, और जब एक बारी वो पोजेस कर लेती हैं और उस पर पूरा कंट्रोल करती हैं तो एक इल्यूशन पैदा करती हैं, एक हेलुसिनेशन पैदा करती हैं कि आप कुछ सोचते हो, दिख आपको कुछ रहा है, यहाँ तक कि जागती आँखों से आपको चीज़ें दिखती हैं जो कि अलग होती हैं। आपको सोते वक्त अलग चीज़ें दिखती हैं। आपके मन में अलग अलग विचार कोई डालता है, कोई आपके कानों में लगातार बोलता है। हर वक्त आपको लगता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, या आपको लगता है कि हर वक्त कोई आपको इंटरफेयर कर रहा है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, यूँ करा तो यूँ हो जाएगा, वो करा तो वो हो जाएगा। तो हर तरीके से आपके दिमाग को, आपके दिमाग के तंतुओं को काबू किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और इस हद तक कंट्रोल किया जाता है कि आपका खुद का कंट्रोल अपने माइंड पे से हटने लगता है। आप वो चीज़ें बिलीव करने लगते हो जो वो प्रेत आत्मा आपको दिखाती है, वो सोच को मानने लगते हो जो वो अपनी सोच आप पे डालती है, यहाँ तक कि जो भी विचार आपके मन में वो पैदा करती है आप उसी हिसाब से चलते हो, यहाँ तक कि उसकी इच्छाओं को भी आप पूरा करते हो। जब भी कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा जो प्रेत रोगी नहीं है, तो उसके लिए ये बात बहुत अजीब होगी। अब आप कहोगे कि माइंड गेम्स किस तरीके के, ऐसे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति आपको अजीब समझे, पागल समझे, या समझे कि आपके ऊपर कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलने लगे कि सभी लोग आपको मारना चाहते हैं। सभी में कौन? पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, जबकि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, अब आप नॉर्मल व्यक्ति हो। तो ये चीज़ सार्थक कहाँ तक है कि भाई आपका कोई दुश्मन आपको मारना चाहता है, या आपका पड़ोसी या रिश्तेदार, वो मान सकते हैं, पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपके खिलाफ साजिश कर रहा है आपको मारने की, ये चीज़ बिलीवेबल नहीं है। तो साफ पता चलेगा, कोई कहेगा कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और ये जो दिमाग में विचार किसने डाला? उस नेगेटिव एनर्जी ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके मन में विचार डाल दिया कि आपकी औलाद आपकी नहीं है। आप खूब बढ़िया तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हो, सब कुछ है, सारी बात है, पर आपके कानों में किसी ने कह दिया कि ये आपके बच्चे नहीं हैं, और उसकी बात में आके आप अपने बच्चों के साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, जबकि कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है वो आपके बच्चे हैं, पर जिस एनर्जी ने आपके अंदर ये विचार डाला, ऑटोमेटिकली आपका मिजाज बदल गया। या आपके साथ माइंड गेम क्या खेला, आपके माइंड में डाल दिया, आप बालकनी में खड़े हो कि चलो यहाँ से कूद के देखते हैं कैसा लगता है। एक तरह से आपका मन कह रहा है कि नहीं, कूदोगे तो चोट लगेगी। आपका जो है, जो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है, इसमें ये लाइन भी आ रही है कि, पर दूसरी तरफ है कि पर मज़ा भी तो आएगा, देखे तो सही कैसा लगता है। तो ये जो थॉट है कि देखे तो सही कैसा लगता है, मज़ा भी तो आएगा, कौन डालती हैं? गंदी स्पिरिट्स डालती हैं जो आपको मारना चाहती हैं। अब जो लोग सुसाइड करते हैं, इनका माइंड वीक हो जाता है, इसी वजह से ये पूरी तरीके से कंट्रोल में होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के। और मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सारे लोग भूत प्रेतों के कारण सुसाइड करते हैं। निजी मुसीबतों के कारण, परेशानियों के कारण, ज़िंदगी से हताश होकर, XYZ बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, पर जहाँ नेगेटिव एनर्जी का रीज़न होता है, वहाँ माइंड को इस कदर कंट्रोल कर लिया जाता है कि व्यक्ति
को मृत्यु को ट्राई करने के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है, ऐसी चीज़ों के प्रति होती है जिससे उनको मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं या मृत्यु हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मन में किसी ने जिज्ञासा पैदा कर दी, किसी गलत एनर्जी ने, कि कोई भी नोकीली वस्तु खा के देखें, सिक्का खा के देखें, कहीं से कूद के देखें, खुद को चाकू मार के देखें। अब जो लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं चाकू से, किसी भी चीज़ों से, कुछ भी पी रहे हैं, खा रहे हैं, आप उनको ये देखोगे कि जब भी वो गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, वो स्टेप जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सोच सकता। और उस स्टेप में वो अपने आप को फिज़िकल हार्म इतना एक्सट्रीम कर देते हैं जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये क्या बताता है, क्लियर बताता है कि नेगेटिव एनर्जी एक्सट्रीम है, उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है, और वो उस टाइम गुस्सा करवा के, झगड़ा करवा के, हाथ की हाथ उस बंदे को हार्म कर रही है, उसी के हाथों से करवा रही है। तो दीज आर माइंड गेम, दीज आर माइंड कंट्रोलिंग टैक्टिक्स, जो प्रेत आत्माएँ करती हैं कि माइंड को कंट्रोल भी करती हैं और गलत विचार डाल के माइंड गेम्स भी खेलती हैं। इसी तरीके से आपके माइंड में किसी के प्रति शक पैदा कर दिया, आपके माइंड में किसी के प्रति ओवर आकर्षण कर दिया, आप वहाँ जाए जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कब्र पे जाके रोज़ बैठ रहे हो, आपको नहीं पता आप क्यों जा रहे हो, या आप किसी फलाना पेड़ के नीचे रोज़ जाके बैठ रहे हो, आपको नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर्टिकुलर टाइमिंग पे अचानक आपको भूख लगती है जबकि आपका पेट भरा है और आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो जो आपको पसंद भी नहीं है। तो हर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आपके दिमाग के साथ खेलना, आपके अंदर डर पैदा करना, अजीब विचार पैदा करना, और ऐसे विचार जो यकीन ना जिस पे आए, और यहाँ तक कि आप लोगों से मिले नहीं, आपने कह दिया मैं सबसे मिला हूँ, मैं उससे मिला हूँ, इससे मिला हूँ, और कैसे मिले आप, आत्मा के रूप में मिले आपने कहा, जबकि आप तो फिजिकल बॉडी में हो, तो आत्मा के रूप आप या तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन से मिलते, जो कि इतना आसान नहीं है, खासकर जब आपने कभी ट्राई ना किया हो, और टेलीपैथी से मिलते जो आपने ट्राई ना किया हो या सामने वाले ना किया हो, तो हाउ कैन यू बी श्योर कि आपने ऐसा किया। यहाँ तक कि कुछ भी क्लेम करना, कुछ भी चीज़ें क्लेम करना, कुछ भी अजीब बातें करना, ऐसी बातें करना जो डराएं आपको, कि या दूसरे को डराएं, तो वो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बताती हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके माइंड पे हो रहा है, और ये दिमाग के तंतुओं को ही पकड़ती हैं, क्योंकि दिमाग ही हमारे शरीर को चलाता है, तो उसी को डिसबैलेंस करती हैं ताकि पूरी तरीके से कंट्रोल हट जाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अजीब बातें कर रहा है, कुछ भी उल्टी हरकतें कर रहा है, हँस रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं भी पेशाब कर रहा है घर में, कुछ कपड़े फाड़ रहा है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, नंगा होके बाहर जा रहा है, हर तरीके से खाना फेंक रहा है, सामान फेंक फेंक के मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, उपद्रव कर रहा है रोज़, कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है नेगेटिव एनर्जी के। तो उन व्यक्तियों को कभी भी ये मत समझिए कि वो सेन और सॉर्टेड वे में आपके साथ एक्ट करेंगे। अपनी सुरक्षा की भी सोचिए, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं। अपने रूम को अंदर से बंद करके सोइए, उनको गुस्सा मत दिलाइए, जितना हो सकता है प्यार से उनसे बात कीजिए। पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, एकादशी वाले दिन, दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन सतर्क रहिए, और जब भी कुछ भी खाने को उसको देते हैं, पहले उसका उतारा करके उस टुकड़े को बाहर जला दीजिए। नारियल का उतारा कीजिए, हमारे नारियल मंगवा के, धुनी घर में करते रहिए, प्रोटेक्शन लॉकेट उसको पहनाइए, और ऐसे व्यक्ति को अकेला मत छोड़िए। ऐसा व्यक्ति अकेला होगा तो और भी ज़्यादा कंट्रोल में हो जाएगा। सीसीटीवी लगा के उसकी हरकतों को नोट कीजिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जब आप उस पे ध्यान देंगे, उसकी बातें सुनेंगे, आपको बहुत सी ऐसी बातें भी पता लगेंगी जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हों, जो हुई थी, या कोई भी राज़ पता लगेंगे, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं सब कुछ जान लेती हैं। तो वो शरीर पे आके कुछ ना कुछ बीच-बीच में ऐसी बातें बोल देगा, या एनर्जी बोल देगी जिससे आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे और आप उसको हटाने के चक्कर में ना पड़ो। तो माइंड कंट्रोलिंग एंड माइंड गेम्स में एक चीज़ का रिस्क भी रहता है कि व्यक्ति अपने जीवन को भी असुरक्षित कर लेता है और अपने घर वालों के भी। तो कभी अटैक कर दे आप पे या खुद को मार ले, तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो माइंड गेम्स या माइंड कंट्रोलिंग थिंग, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ करती हैं। इसीलिए करती हैं ताकि उस शरीर का फ़ायदा उठा सकते, अपने पसंद की चीज़ों खा सकें, उस शरीर का इस्तेमाल कर सकें और उसको ईज़िली ठिकाने लगा सकें। तो अगर कोई भी बंदा एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, अजीब बातें कर रहा है, अजीब व्यवहार कर रहा है, डर रहा है, हँस रहा है, अकेला बैठे हुआ हँस रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, थोड़ा-सा सजग हो जाएँ, थोड़े से सतर्क हो जाएँ और पूरी तरीके से उस व्यक्ति पे ध्यान दें।
क्योंकि जो माइंड अगर एक बारी पूरी तरह कंट्रोल हो गया, बंदा अपने आप से बात कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को देख के बुड़बुड़ा रहा है, वहाँ कोई नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी को संकेत देते हैं। ये चीज़ों को और ख़राब करेंगे। अगर आप वेट करते रहे तो बंदा हाथ से निकल जाएगा, और दूसरे जो उसको देखेंगे उसे कहेंगे तो पागल है, इसको पागल खाने का। तो थोड़ा सा इसको सजग तौर पे लीजिए और अपने आप को, उस बंदे को, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसका ध्यान रखिए, घर में धुनी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन कीजिए उसकी हरकतों को। घर में भगवान का नाम लीजिए, जाप कीजिए, और अगर आप कोई मेडिकल हेल्प भी लेते हैं तो भी उसको अकेला मत छोड़िए। रेगुलरली उससे पूछिए कि उसे क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आप ये इंस्टेंसेस को मिला के समझ पाएंगे कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा है और कौन एनर्जी उसको अटैक कर रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या प्रोटेक्शन लॉकेट या नारियल, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।